हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल टारगेट पॉलिटिकल साइंस। स्टूडेंट, आज हम संविधान का निर्माण किस प्रकार हुआ देखेंगे। स्टूडेंट, जब सेकेंड वर्ल्ड वार का खात्मा हुआ तब अंग्रेजों को यह समझ आ गया कि हम इंडिया पर और ज़्यादा दिन तक शासन नहीं कर सकते। जिसका कारण बस ये नहीं था कि इंडिया में क्रांति हो रही थी, उसका एक बड़ा कारण यह भी था जो सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वार जो हुआ था, जिसके कारण जितनी भी बड़ी बड़ी कंट्री थी उन सभी की स्थिति कमज़ोर पड़ गई थी और वो किसी और कंट्री को उपनिवेश बनाकर रखना उनके लिए बहुत ही मुश्किल था। इसे उसका एक प्रभाव ब्रिटिश पर भी पड़ा था और वह इंडिया को छोड़ के जाने वाले थे, जिससे भारतीयों ने उनसे मांग की थी एक संविधान सभा की, एक संविधान बनाने की मांग की थी कि हमारा भी एक संविधान होना चाहिए जिससे हम अपना रूल रेगुलेशन सही प्रकार से चला सके। चलिए देखते हैं कि उस संविधान का प्रोसेस किस प्रकार हुआ। जो भारतीय की ओर से संविधान सभा की जो सर्वप्रथम मांग की गई थी वह मई 1934 में रांची में स्वराज पार्टी ने की थी और संविधान सभा के गठन का विचार जो दिया था वह एम.एन. रॉय ने 1934 में दिया था। ठीक, नेक्स्ट है 1935 में पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की। कांग्रेस ने कब मांग की थी? 1935 में आधिकारिक तौर पे मांग की थी। 1938 में कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा और बाहरी कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। ये सिर्फ घोषणा की थी किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा होगा। ठीक, अभी हुआ नहीं है, बस जवाहरलाल नेहरू द्वारा यह कहा गया था। नेक्स्ट है नेहरू की मांग को ब्रिटिश सरकार द्वारा सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया गया और इसे सन 1940 के अगस्त प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है सन 1942 में ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मंत्री सर स्टैफोर्ड क्रिप्स ब्रिटिश मंत्रिमंडल के सदस्य एक स्वतंत्र संविधान के निर्माण के लिए ब्रिटिश सरकार के एक प्रारूप प्रस्ताव के साथ भारत आए थे। क्रिप्स प्रस्ताव को मुस्लिम लीग द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। नेक्स्ट है कैबिनेट मिशन योजना 1946 द्वारा भारतीय संविधान सभा का प्रतिनिधिक निर्वाचन के आधार पर गठन किया गया। क्रिप्स में जो क्रिप्स प्रस्ताव भेजा था उसे मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया। उसके बाद फिर उन्होंने कैबिनेट मिशन 1946 में भेजा, जिसके आधार पर जो हमारा संविधान सभा का निर्वाचन हुआ, निर्वाचन के आधार पर गठन किया गया। फिर नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। नेक्स्ट, संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या जो थी वह 389 होनी थी। उस समय जो हमारी जनसंख्या थी लगभग 40 करोड़ थी और प्रत्येक 10 लाख पे एक प्रतिनिधि चुना जाना था। उस हिसाब से जो कुल सदस्य संख्या होनी थी वह 389 होनी थी, जिनमें से 296 सीटें जो थी वो ब्रिटिश भारत को और 93 सीटें देसी रियासतों को आवंटित की जानी थी। ठीक, नेक्स्ट है ब्रिटिश भारत को सीटें जो 296 में से 292 सदस्य का चयन जो हुआ वो 11 गवर्नर के प्रांतों से और 4 का चयन मुख्य आयुक्त के प्रांतों में से एक एक किया गया। जो मुख्य प्रांत थे, आयुक्त थे, जैसे अभी हम लोग का केंद्र शासित प्रदेश है, उसी प्रकार उस समय 4 ABCD करके 4 एक प्रांत थे, मुख्य प्रांत थे, उसमें से 4 का चयन किया गया एक एक करके प्रत्येक में से। देसी रियासतों को प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुख द्वारा किया जाना था। ठीक, देसी रियासतों के जो प्रतिनिधियों का चयन किया जाना था
वह रियासतों के जो प्रमुख थे वह करेंगे, यानी इनका मनोनयन होगा। ठीक, इस आधार पर जैसे कि हम अगर क्वेश्चन आ जाता है कि जो संविधान सभा के सदस्य थे उनका चुनाव निर्वाचन पे हुआ या मनोनयन पे हुआ, केवल निर्वाचन पे या केवल मनोनयन पे, तो हमको ये आंसर देना होगा कि उनमें मनोनयन भी था, हुआ था, और निर्वाचन भी हुआ। जो ब्रिटिश के थे, ब्रिटिश रियासत, जो ब्रिटिश भारत में जो था उसमें उनका निर्वाचन हुआ था, और जो रियासतें थी, देसी रियासतें, उनका मनोनयन हुआ था। उनके जो प्रमुख थे उन्होंने अपने सदस्यों का मनोनयन किया था। ठीक, कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि के निर्वाचन की व्यवस्था प्रस्तावित थी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को आवंटित की गई सीटों का तीन समुदाय के बीच में उनकी जनसंख्या का निर्धारण किया, अनुपात में किया जाना था। ये 3 समुदाय थे, मुस्लिम, सिख और सामान्य। जो सामान्य थे उसमें मुस्लिम और सिखों को छोड़ के बाकी सब थे। फिर था, प्रत्येक प्रतिनिधि समुदाय के चुनाव प्रांतीय असेंबली में उस समुदाय के सदस्यों द्वारा किया जाना था, जो एकल संक्रमणी मत के माध्यम से समानुपातिक प्रतिनिधित्व तरीके से मतदान किया जाना था। ठीक, देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुख द्वारा किया जाना था, जो वही पढ़ा था जिनका मनोनयन हुआ। अतः यह स्पष्ट है कि संविधान सभा जो थी वो आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से नामांकित निकाय थी। ठीक, या तो मतलब कि हम इसे ये नहीं कर सकते कि यह पूर्ण रूप से इसका चुनाव भी हुआ था जो उनके सदस्य थे, और ये भी नहीं कर सकते कि उनका मनोनयन हुआ था, क्योंकि वह जो देशी रियासतों के सदस्य थे उनका मनोनयन हुआ था, और जो ब्रिटिश शासन के थे, ब्रिटिश भारत, उनका निर्वाचन किया गया था। नेक्स्ट है, संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में हुआ, जिसमें 296 सीटों को ब्रिटिश भारत को आवंटित। जो 296 सीटें थी उसमें से कांग्रेस को 208 सीटें और मुस्लिम लीग को 73 सीटें तथा छोटे समूह के स्वतंत्र सदस्यों को 15 सीटें मिली थी। जो 296 सीटें थी ब्रिटिश भारत के आवंटित जो थी, उसमें से जो कांग्रेस को 208 सीटें और मुस्लिम लीग को 73 तथा छोटे समूहों को 15 सीटें मिली थी। देशी रियासतों ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। संविधान सभा की जो संविधान सभा में ही भाग नहीं लिया था। पहली बैठक में तो मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था। संविधान सभा अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। जो संविधान सभा थी वह अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। राज्यों की विधानसभाओं का उपयोग निर्वाचक मंडल के रूप में किया गया। राज्य हो गया। यह निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। देखिए, जो नेहरू जी ने मांग की थी वयस्क मताधिकार पर हो, पर यह निर्वाचन जो था वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। नेक्स्ट है, 1935 के अधिनियम के अनुसार मताधिकार कर, शिक्षा एवं संपत्ति के आधार पर सीमित था। 20 नवंबर 1946 को वायसराय ने निर्वाचित प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया कि वे 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक में सम्मिलित हो। 9 दिसंबर 1946 को जो पहली बैठक हुई उसमें कुल 211 नहीं 207 ही होगा, गलती से दो किताब में दो बातें देख के मैं कंफ्यूज हो गई। 207 सदस्यों ने हिस्सा लिया, जिसमें मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया था और देशी रियासतों ने भी इसका बहिष्कार किया था। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने अस्थायी सदस्य के रूप में की, जिसका चुनाव हमने फ्रांस के तर्ज पे वरिष्ठता के आधार पर किया था। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया। भारतीय संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 महीने एवं 18 दिन का समय लगा। इसके लिए कुल 11 अधिवेशन हुए थे और कुल अवधि जो थी वह 165 दिनों की अवधि थी।
11 अधिवेशन के अतिरिक्त संविधान सभा में पुनः 24 जनवरी 1950 को समवेत हुई, जब सदस्यों द्वारा संविधान पर हस्ताक्षर किया गया। बेनेगल नरसिंह राव BN राव को संविधान सलाहकार नियुक्त किया गया। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया और 26 नवंबर 1949 को नागरिकता, चुनाव, तदर्थ, संसद, अस्थायी एवं परिवर्तनशील नियम तथा छोटे शीर्षकों से जुड़े कुछ प्रावधान जैसे अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 और 393 जो थे वह स्वतः लागू हो गए। जैसे कि हमारा जो संविधान अंगीकृत किया गया था वह 26 नवंबर 1949 को, और पूर्ण रूप से जो संविधान पारित हुआ था वह 26 जनवरी 1950 को हुआ था। तो 26 जनवरी 1949 को ये जो कुछ प्रावधान थे जो स्वतः ही लागू हो गए थे। 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में प्रस्तावना में एक प्रस्तावना थी और 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। प्रस्तावना को पूरे संविधान को लागू करने के बाद लागू किया गया था। ठीक, 13 दिसंबर 1946 में पंडित नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थी। टोटल कितनी महिलाएं थी? 15, पर जो पहली बैठक हुई थी उसमें केवल 9 महिलाओं ने भाग लिया था। ये महिलाओं के नाम लिखे हुए हैं, जरूरी हो तो आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग के सदस्य भारतीय संविधान सभा से अलग हो गए, जिसकी वजह से सन 1946 में माउंटबेटन योजना के तहत तय की गई सदस्यों की कुल संख्या 389 सीटों की के बजाय 299 तक आ गई। नेक्स्ट है, भारत प्रांतों, औपचारिक रूप से ब्रिटिश प्रांत जो था उसमें 296 से 229 और देसी रियासतों की संख्या 93 से 70 कर दी गई। जब वो मुस्लिम लीग जो हट निकल गई इसमें से, तो जो 389 संख्या थी वो 299 तक आ गई, जिसमें से 296 जो देसी रियासतों को 296 में से 229 और देसी रियासतों को संख्या 93 से 70 कर दी गई। मतलब जो ब्रिटिश प्रांत थे जिनकी संख्या 296 थी उनकी संख्या 229 कर दी गई, और जो देसी रियासतें थी जिनकी संख्या 93 थी उनकी संख्या 70 कर दी गई। ठीक, मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया गया। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया और 24 जनवरी 1950 को ही तिरंगे को अपनाया गया था। 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए। संविधान सभा निर्माताओं ने लगभग 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया था, उसके आधार पर संविधान का निर्माण हुआ। इसके प्रारूप पर 114 दिन तक विचार किया गया था। संविधान के प्रारूप पर 114 दिनों तक विचार किया गया था। संविधान के निर्माण पर कुल खर्च 64 लाख रुपए तक हुआ था। 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन में लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, सर स्टैटफोर्ड क्रिप्स और AV अलेक्जेंडर थे। डोमिनियन विधानमंडल के रूप में संविधान सभा की पहली बार बैठक 17 नवंबर 1947 को हुई और GV मावलंकर इसके अध्यक्ष निर्वाचित किए गए। 17 अप्रैल 1952 को अंतरिम संसद या सरकार का अस्तित्व समाप्त हो गया, जिसका निर्माण 2 सितंबर 1946 को हुआ था। ठीक, आज बस यहीं तक, आज यहीं पे क्लास ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में इसमें जो बचे हुए समितियां हैं और जो किस संविधान जो हमारा लिया गया है देशों से, किससे कौन से देश से कौन सा भाग या क्या लिया गया है उसको देखेंगे। स्टूडेंट, आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी
अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और साथ साथ बने रहें।